नमस्कार बच्चों, गर्व एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं और अपना पहला चैप्टर है भाषा। भाषा जानने से पहले हम हिंदी और व्याकरण दो शब्द हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। हमेशा से सुनते आए हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ये हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी सबको पता है कि हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा चुना गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा चुना गया। देखो भाई, भारतीय संविधान बना। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया और 22 भाषाओं में से हिंदी को सौभाग्य मिला अपनी राष्ट्रभाषा चुनने का। कब चुना गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। तब से लेकर हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई देखो, यहाँ से कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा चुना गया? तो 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं थी और उन 22 भाषाओं में से हिंदी को राष्ट्रभाषा चुना गया। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत। कब? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो हिंदी के बारे में इतना ही जानेंगे। आगे है अपना वही व्याकरण शब्द। अब हिंदी है, इसमें व्याकरण शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान कराता है। भाई हिंदी में क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। अगर कोई परिभाषा पूछे तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? आपका व्याकरण कहलाता है। भाई आगे हम चैप्टर शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का। फर्स्ट चैप्टर है भाई भाषा। क्या है? भाषा। भाषा, लिपि और बोली। भाषा, लिपि और बोली। इनके बारे में हम अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाई हम भाषा। भाषा शब्द भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या है? भाषा शब्द भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। अब भाई हम आगे चलते हैं। आगे है इसकी परिभाषा कि हम भाषा किसे कहेंगे। क्या है? भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। वह माध्यम क्या कहलाता है? अपना भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा के पश्चात आता है इसके भेद। भेद या प्रकार। क्या है? भेद या प्रकार।
भाषा के कितने भेद हैं, कितने प्रकार की है भाषा। भाषा के मुख्यतः 3 भेद हैं भाई। भाषा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं भाई। कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। देखो भाई, सबसे पहला है अपना मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक लिखना सीखे भाई, ठीक है, मौखिक भाषा। दूसरा है अपना लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा। और तीसरा है अपना सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने विचार बोलकर या सुनकर, बोलकर या सुनकर, बोलकर या सुनकर, जब मनुष्य अपने विचार बोलकर या सुनकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों की भाषा क्या है, समझता है, क्या कहलाता है? आपकी मौखिक भाषा कहलाता है। अगला है अपना भाई लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर, लिखित का मतलब होता है लिखकर, लिखकर या पढ़कर, लिखकर या पढ़कर, या तो हम पत्र लिखते हैं या फिर किसी का पत्र आता है तो हम पढ़ते हैं। तो लिखकर या पढ़कर जब मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है, कौन सी भाषा कहलाती है? आपकी लिखित भाषा कहलाती है। अगला है आपका सांकेतिक भाषा। संकेत का मतलब होता है संकेत या इशारा, संकेत या इशारा। जब मनुष्य संकेत या इशारे में अपने मन के भाव दूसरों को प्रकट करता है या दूसरों के इशारे खुद समझता है, कौन सी भाषा कहलाती है? आपकी सांकेतिक भाषा कहलाती है भाई। एक बार फिर दोबारा से देखो, मौखिक जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं, लिखित जब लिखकर या पढ़कर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, सांकेतिक जब हम संकेत या इशारे में अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। तो कौन सी भाषाएं हैं? अपनी मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा का अलग अलग हमने बिल्कुल अच्छे से अध्ययन किया है। आगे है भाई अपनी लिपि। अगला शब्द है अपना लिपि। लिपि होता है भाई लिप प्लस इक प्रत्यय 2 शब्दों से बना है। लिपि शब्द क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है और वो कौन से हैं? लिप प्लस इक प्रत्यय, लिप प्लस इक प्रत्यय से मिलकर बना है लिपि शब्द। लिप प्लस इक प्रत्यय से बना है लिपि शब्द। और लिपि हम कहेंगे किसे? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा लिखी जाती है उसका क्या तरीका है, उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। लिपि शब्द पढ़ा हमने, लिप प्लस इक प्रत्यय से बना है। और लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब जिक्र आता है अपनी हिंदी में। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है भाई अपनी देवनागरी। क्या है? देवनागरी। और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है भाई अपनी ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से। है हलंत या फिर है के अंदर मैं लिख देते हैं, ये क्या है? ब्राह्मी लिपि है भाई। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। और
देवनागरी लिपि लिखी जाती है हमेशा बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है भाई। अब जिक्र आता है भाई 22 भाषाएं हैं, तो क्या है 22 भाषाओं की लिपियां अलग अलग हैं? नहीं भाई, क्या है, एक से अधिक भाषाओं की लिपि क्या हो सकती है? एक हो सकती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो अपनी संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। एक से अधिक भाषा की लिपि क्या है? एक हो सकती है। ऐसे ही अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है भाई। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अपनी रोमन है। तो एक से अधिक भाषा की लिपि क्या है? एक हो सकती है। हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शब्द है भाई अपना बोली। क्या है? बोली। बोली होता है भाई सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? आपकी बोली कहलाती है भाई। सीमित क्षेत्र, क्राइट एरिया, क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? आपकी बोली कहलाती है। जैसे देश के किसी भी कोने में हम जाएं, वहां हम हिंदी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है। देश के किसी भी कोने में जाकर हम हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं और एक दूसरे के विचार हमें समझ सकते हैं और अपनी बात हमें कह सकते हैं। परंतु बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? हरियाणवी। और राजस्थान में बोली जाने वाली बोली क्या होती है? राजस्थानी। तो हरियाणा की जो भाषा है, बोली है, वो राजस्थान के लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बोली होती है, ये अपने अपने एरिया की अलग अलग होती है। भाषा पूरे देश की एक होती है, परंतु बोली प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग होती है। हरियाणा की बोली क्या कहलाती है? हरियाणवी। और राजस्थान की बोली क्या कहलाती है? आपकी राजस्थानी कहलाती है। तो सीमित क्षेत्र है भाई, कोई विस्तृत क्षेत्र नहीं है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? अपनी बोली कहलाती है। हिंदी व्याकरण में भाई एक दो शब्द और हैं जो फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। उसमें एक शब्द है अपना राजभाषा और एक है अपना मातृभाषा। दो शब्द और आते हैं इस चैप्टर में। एक होता है राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज में, सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो अपने किस भाषा में हैं? हिंदी भाषा में है। तो हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। मातृभाषा, जब बच्चा जन्म से अपने परिवार और माँ से जो भाषा सीखता है, अपनी माँ से या अपने परिवार से बच्चा जन्म लेते ही जो भाषा सीखता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? आपकी मातृभाषा कहलाती है भाई। और इस चैप्टर में एक शब्द और है भाई अपना साहित्य। क्या है? साहित्य। साहित्य होता है भाई भाषा का संचित ज्ञान कोश। भाषा का संचित ज्ञान कोश क्या कहलाता है? आपका साहित्य कहलाता है। भाषा का संचित ज्ञान कोश, कोश होता है भाई खजाना। ठीक है, भाषा का संचित ज्ञान कोश क्या कहलाता है? आपका साहित्य कहलाता है।
इस भाषा वाले चैप्टर में भाई मोस्टली यही क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्कूल लेवल पर भी यही टॉपिक होता है जिसमें बच्चा अपना टीचर से सीखता है। तो इस वीडियो में हम ट्रिक का सहारा न लेकर के भाषा का चैप्टर हमने क्या है बिल्कुल विस्तार से अध्ययन किया है। मैं हिंदी भी ट्रिक के ऊपर ना समझा करके हर वीडियो में उस चैप्टर का बिल्कुल गहराई से अध्ययन करवाऊंगी बिल्कुल अच्छे से, और साइड में हम उसके करेंगे हर चैप्टर के कठिन शब्द। जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ा पूरा डिटेल से, तो उसके कठिन शब्द क्या हैं। एक है भाई इसमें आपका सबसे पहला मौखिक शब्द जिस पर बच्चे काफी गलतियां करते हैं। दूसरा है अपना भाई लिपि शब्द। तीसरा है अपना साहित्य। चौथा है अपना ज्ञान कोश। और पांचवा है भाई अपना सांकेतिक। हर चैप्टर में जिसमें बच्चे काफी गलतियां करते हैं अक्सर, उनके कठिन शब्द हम साइड में लिखेंगे। इनको लिखना सीखें ताकि आपकी वर्तनी शुद्ध हो। हिंदी में मात्राओं की तरफ विशेष ध्यान दें। जितनी भाषा शुद्ध होगी अपनी उतना ही हिंदी में आपको फायदा होगा, क्योंकि हिंदी में मात्राओं का क्या है बहुत महत्व है। अगर हम छोटी ई की जगह बड़ी ई लगा देते हैं और तो उसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है भाई, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। उसका कोई भी समान अर्थ नहीं निकलता कि कोई मिलता जुलता उनका अर्थ मिलेगा, बिल्कुल एक दूसरे से अलग मिलते हैं मात्राएं बदलते ही। तो उम्मीद करती हूँ कि भाषा का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सब ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको सीखें। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करवाएंगे ताकि आपने कितना इसको समझा है, कितना पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।